नमस्ते दोस्तों, मैं आपका महंतेश और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में जो बरसों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। क्या हम टाइटैनिक शिप को वापस ला सकते हैं? समुद्र में डूबा ये जहाज एक मिसाल बन गया है इंसानों के बड़े बड़े सपनों और कुदरत के कहर की। आज हम देखेंगे कि क्या नई टेक्नोलॉजी से हम हिस्ट्री के इस टुकड़े को वापस ला सकते हैं या नहीं। क्या हम बैलून्स, क्रेन्स या आइस का यूज करके टाइटैनिक को ऊपर उठा सकते हैं, या फिर हमें रोबोट्स और सबमर्सिबल्स की जरूरत पड़ेगी? चलिए इस वीडियो में इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक कोई मामूली जहाज नहीं था। यह एक ऐसा जहाज था जिसने अपने समय में लोगों की कल्पनाओं को पंख दिए थे। यह एक ऐसा सपना था जिसे हर कोई देखना चाहता था, एक ऐसा अनुभव जिसे हर कोई जीना चाहता था। ये उस जमाने का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज था जिसे लोग अनसिंकेबल कहते थे। इसके अंदर की सजावट और सुविधाएं किसी महल से कम नहीं थीं। लोग इसे देखने और इसमें सफर करने के लिए बेताब थे। 10 अप्रैल 1912 को यह विशाल जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला। इस यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह था। हर कोई इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहता था। इस जहाज पर हर तरह के लोग थे, अमीर बिजनेसमैन से लेकर गरीब मजदूर तक। हर किसी के लिए यह यात्रा एक सपने के सच होने जैसी थी। अमीर लोग अपनी शान शौकत दिखाने के लिए और गरीब लोग एक नए जीवन की उम्मीद में इस जहाज पर सवार हुए थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस शानदार यात्रा का अंत इतना दुखद होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। 14 अप्रैल की रात टाइटैनिक एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा गया। इस टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। इस टक्कर से जहाज में एक बड़ा सा छेद हो गया और पानी अंदर भरने लगा। लोग घबराने लगे, चीखने लगे और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते ये अनसिंकेबल जहाज समुद्र में डूब गया और 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। यह एक ऐसा हादसा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह घटना हिस्ट्री के सबसे बड़े समुद्री हादसों में से एक है। इसने न केवल उन लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया जो इस पर सवार थे, बल्कि उन परिवारों को भी जो अपने प्रियजनों को खो चुके थे। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र में लगभग 12,500 फीट नीचे पड़ा है। यह मलबा हमें उस समय की याद दिलाता है जब एक सपना टूट गया था। पर क्या हम इसे वापस ला सकते हैं? यह एक सवाल है जो आज भी लोगों के मन में है। टाइटैनिक का मलबा उठाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन यह एक बहुत ही मुश्किल और महंगा काम है। फिर भी टाइटैनिक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने कभी कभी टूट भी जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। दोस्तों, टाइटैनिक को ऊपर लाने का एक तरीका हो सकता है बड़े बड़े बैलून्स। सोचो, समुद्र पर तैरते हुए विशालकाय गुब्बारे जो मजबूत रस्सियों से टाइटैनिक से बंधे हैं। ये गुब्बारे इतने पावरफुल होंगे कि टाइटैनिक के वजन को उठा सकें और उसे धीरे धीरे ऊपर ले आएं। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हमें ऐसे गुब्बारों की जरूरत होगी जो इतने गहरे समुद्र के प्रेशर को झेल सकें। दूसरा, टाइटैनिक का मलबा अब बहुत कमजोर हो गया है और गुब्बारों का जोर उसे और तोड़ सकता है। और तीसरा, इतने बड़े गुब्बारों को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो बैलून से टाइटैनिक को ऊपर उठाना थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल। चैप्टर 3, क्रेन्स और बार्जेस। क्या ये टाइटैनिक को उठा सकते हैं? दोस्तों, टाइटैनिक को उठाने का एक और तरीका हो सकता है बड़े बड़े क्रेन्स और बार्जेस। सोचो, समुद्र पर तैरते हुए विशाल क्रेन्स जो मजबूत केबल्स से टाइटैनिक से जुड़े हैं। ये क्रेन्स इतने पावरफुल होंगे कि टाइटैनिक के वेट को हैंडल कर सकें और उसे स्लोली ऊपर ले आएं। लेकिन दोस्तों, यहां भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले, टाइटैनिक का मलबा बहुत बड़ा है और उसे एक साथ उठाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें टाइटैनिक को छोटे छोटे पीसेस में काटना होगा, जो बहुत रिस्की काम होगा। दूसरा, टाइटैनिक का मलबा बहुत डीप है और इतनी गहराई में क्रेन्स चलाना भी मुश्किल होगा। तो क्रेन्स और बार्जेस से टाइटैनिक को ऊपर उठाना भी बहुत मुश्किल है। चैप्टर 4, बर्फ में कैद करके टाइटैनिक को ऊपर उठाना। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग आइडिया की। क्या हम आइस यूज करके टाइटैनिक को ऊपर ला सकते हैं? यह कॉन्सेप्ट सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगता है, उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। सोचो, टाइटैनिक के मलबे को चारों तरफ से आइस से ढका जा रहा है,
जैसे आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम। ये आइस धीरे धीरे मलबे के चारों ओर जमने लगेगी और एक ठोस संरचना बनाएगी। जैसे जैसे आइस जमेगी, टाइटैनिक का वेट कम होता जाएगा और वो स्लोली ऊपर आने लगेगा। यह प्रक्रिया बॉयंसी के सिद्धांत पर आधारित है, जहां आइस का डेंसिटी पानी से कम होता है। लेकिन दोस्तों, यह तरीका भी इतना सिंपल नहीं है। इस प्रक्रिया में कई इंजीनियरिंग चैलेंजेस और साइंटिफिक हर्डल्स हैं जिन्हें पार करना होगा। सबसे पहले टाइटैनिक को पूरी तरह आइस से कवर करना बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए हमें बहुत लार्ज स्केल आइस फॉर्मेशन की जरूरत होगी, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। दूसरा, आइस का टेम्परेचर कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत कम हुआ तो आइस टूट सकती है। टेम्परेचर को एकदम सही रखना होगा ताकि आइस स्टेबल रहे और टूटे नहीं। और तीसरा, आइस के पिघलने पर टाइटैनिक का वेट फिर से बढ़ जाएगा, जिससे उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आइस के पिघलने से पानी में वेट डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा और टाइटैनिक को स्थिर रखना कठिन हो जाएगा। तो आइस से टाइटैनिक को ऊपर उठाना थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल। इस प्रक्रिया में कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, जैसे आइस का फॉर्मेशन, टेम्परेचर कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट। ये सब मिलकर इस आइडिया को बहुत चैलेंजिंग बना देते हैं। हालांकि ये आइडिया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस हद तक जा सकते हैं अपने इतिहास को बचाने के लिए। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजें और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करें, ताकि हम अपने पास्ट को प्रिजर्व कर सकें। तो दोस्तों, ये था एक अनोखा और चैलेंजिंग तरीका टाइटैनिक को ऊपर लाने का। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी। अगले चैप्टर में हम और भी फैसिनेटिंग आइडियाज एक्सप्लोर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैप्टर 5, सबमर्सिबल्स और रोबोट्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की, सबमर्सिबल्स और रोबोट्स। ये टेक्नोलॉजीज हमारे ओशन एक्सप्लोरेशन के तरीके को पूरी तरह से बदल रही हैं। आज हमारे पास ऐसे सबमर्सिबल्स हैं जो डीप सी में जा सकते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये सबमर्सिबल्स इतनी गहराई में जा सकते हैं जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। हमारे पास ऐसे रोबोट्स भी हैं जो सी बेड पर काम कर सकते हैं और हैवी चीजें उठा सकते हैं। ये रोबोट्स बहुत ही प्रिसाइज और एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं। तो क्या हम इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके टाइटैनिक को ऊपर ला सकते हैं? यह सवाल बहुत ही रोमांचक है और इसके कई पहलू हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। हम इन एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करके टाइटैनिक के मलबे को रिकवर कर सकते हैं। हम सबमर्सिबल्स यूज करके टाइटैनिक के मलबे को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और उसे उठाने का सेफ तरीका ढूंढ सकते हैं। ये सबमर्सिबल्स हमें डिटेल्ड इमेजेस और डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। हम रोबोट्स यूज करके टाइटैनिक के पीसेस कट कर सकते हैं और उन्हें ऊपर ला सकते हैं। ये रोबोट्स बहुत ही एडवांस्ड हैं और इन्हें रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका भी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होगा। इन ऑपरेशंस में बहुत सारा पैसा और समय लगेगा, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास होगा। पर दोस्तों, अगर हम सच में टाइटैनिक को वापस लाना चाहते हैं तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। ये टेक्नोलॉजीज हमें न केवल टाइटैनिक को रिकवर करने में मदद करेंगी, बल्कि ओशन एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते भी खोलेंगी। भविष्य की ये टेक्नोलॉजीज हमारे ओशन के मिस्ट्रीज को सुलझाने में भी मदद करेंगी। हम ओशन के अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और नई डिस्कवरीज कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजीज मरीन लाइफ को स्टडी करने में भी बहुत उपयोगी होंगी। हम ओशन के इकोसिस्टम्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और उन्हें प्रोटेक्ट कर पाएंगे। भविष्य में हम इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके अंडर वाटर सिटीज भी बना सकते हैं। ये सिटीज सस्टेनेबल होंगी और ओशन रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करेंगी। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजीज हमारे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को भी बदल देंगी। हम हाई स्पीड सबमर्सिबल्स का यूज करके ओशन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल्दी से ट्रैवल कर पाएंगे। तो दोस्तों, भविष्य की ये टेक्नोलॉजीज न केवल हमारे ओशन एक्सप्लोरेशन को बदलेंगी, बल्कि हमारी दुनिया को भी एक नई दिशा देंगी। हमें इन टेक्नोलॉजीज का सही तरीके से यूज करना होगा ताकि हम अपने ओशन और प्लैनेट को बेहतर बना सकें। आउटरो, क्या टाइटैनिक कभी वापस आएगा? दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, टाइटैनिक को ऊपर लाना आसान नहीं है। हर तरीके के अपने चैलेंजेस हैं और अभी तक कोई भी तरीका कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों,
इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम टाइटैनिक को सेफली ऊपर ला सकें। तब तक टाइटैनिक समुद्र में ही रहेगा, उस भयानक रात की और उन लोगों की याद दिलाता रहेगा जिन्होंने अपनी जान गंवाई।